हाय दोस्तों, चलते हैं हमने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है और इस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, जाने की कोशिश ना करें, एक एक चीज बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिएगा। क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र? एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, को घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र है? बेटा बातें नहीं करेंगे। क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र है? हर्ष प्रताप सिंह, बातें नहीं। एक समान क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। बच्चे देखो, इसमें क्या है? एक सॉरी ये दोबारा फिर से सॉरी। कोई क्या है बच्चों? इधर देखो, एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें हमने क्या बनाया है? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया है। ये क्या है? कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है बच्चों, और इसका नाम क्या है? ए है। और इधर एक बल कार्य कर रहा है माइनस क्यू ए, इधर एक बल कार्य कर रहा है बच्चों प्लस के क्यू ई। इतना आपके लिए समझ में आ चुका होगा। एक बल कार्य कर रहा है प्लस के क्यू ई, इतना से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे कोई कोण कितना है? थीटा कोण है। यहाँ पे कोई कोण कितना है? थीटा है। और बच्चों एक बात सुनो, यहाँ से एक लंबवत लंबाई डालेंगे, ये लंब डालेंगे, ठीक है, और इसका नाम रख देंगे, क्या नाम रख देंगे? ओ। यहाँ पे नाम क्या रख देंगे? ओ हो गया, ठीक है। और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है बेटा, इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई दे रखी है वो है 12। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 12। इतना आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, इतने बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ चुका होगा, दिखाई भी दे रहा होगा स्पष्ट तरीका से आपके लिए, इतना स्पष्ट तरीका से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, इतना स्पष्ट तरीका से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। जब बच्चों इतनी बात आपके लिए समझ में आ रही होगी तो गौर से समझ जाने की कोशिश ना करें। थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में लिखेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है। क्या लिखेंगे? माना माना एक समान वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए भी है। ठीक है, जो इसमें बनाया, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए भी। इतनी बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12 है। इतना आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो चुका होगा। अब लिखेंगे अतः 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 द्विध्रुव अतः द्विध्रुव पर कार्य करने
वाला बल अतः द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण और ये कितना हो जाएगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर कितना हो जाएगा पी साइन थीटा और टाउ बराबर कितना हो जाएगा पी साइन थीटा। इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला देखो एक बल इधर लग रहा है एक बल ये लग रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण एक ये और एक ये दो बल कार्य कर रहा है तो इसलिए क्या कहा जाएगा बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा टाउ बराबर पी साइन थीटा। इतना बात आपके लिए क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब क्या करेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे डी थीटा इसकी कंडीशन से थोड़ा सा विस्थापित करेंगे थोड़ा सा इसे क्या करेंगे घुमाएंगे डी थीटा विस्थापित करेंगे डी थीटा थोड़ा घुमाएंगे ठीक है। लिखेंगे अतः द्विध्रुव को लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तब कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वॉल्यूम युग्म आघूर्ण गुणा कितना हो जाएगा कोणीय विस्थापन ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बलयुग्म आघूर्ण कितना है टाउ टाउ बराबर कितना दे रखा है पीई साइन थीटा टाउ बराबर कितना दे रखा है पीई साइन थीटा गुणा कोणीय विस्थापन कितना दे रखा है डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा। इतना आपके लिए बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो चुका है ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा पीई साइन थीटा। अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे द्विध्रुव को द्विध्रुव को थीटा बराबर थीटा वन से थीटा बराबर थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य थीटा बराबर थीटा वन से थीटा थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य और कार्य कितना हो जाएगा डब्ल्यू बराबर समाकलन थीटा वन से थीटा टू और ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। तो देखो पीई थीटा वन से थीटा टू और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का बच्चे समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा का समाकलन कितना होता है माइनस के कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा पीई और इसका समाकलन कितना हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा और ये हो जाएगा थीटा टू से थीटा वन थीटा टू से कितना हो जाएगा थीटा वन। इतना आपके लिए अच्छी तरीका से समझ में आ चुका होगा इतना अच्छी तरीका से समझ में आ चुका होगा। तब जब इतना आपके लिए समझ में आ चुका है तो बेटा गौर से समझो। अब इसे इसका अगला सॉल्यूशन इधर करेंगे इधर सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे W बराबर कितना हो जाएगा पीई वो अपर लिमिट रखेंगे माइनस के कॉस थीटा टू और माइनस यहाँ आता है माइनस यहाँ जे है और माइनस एक और आता है तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस कॉस थीटा वन। ये क्लियर हो चुका है। इतना आपके लिए बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ चुका है। जब इतना समझ में आ चुका है तो बच्चों देखो यहाँ पे भी यहाँ पे कर रहे हैं हल यहाँ पे हल कर रहे हैं
तो ये कितना हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, इसे सही करके लिखेंगे। ये हो जाएगा PE cos थीटा 1 और ये कितना हो जाएगा cos थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 माइनस का है, cos थीटा 1 प्लस का है, इसलिए पहले हमने लिख लिया, इसे बाद में लिख लिया। ठीक, अब लिखेंगे यदि 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 थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा हो। ठीक, यदि थीटा 1 बराबर, थीटा 1 की जगह रखेंगे 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर क्या रखेंगे, थीटा। थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, थीटा 2 बराबर कितना रखेंगे, थीटा तक घुमाने में। तब देखो कार्य कितना हो जाएगा, तब कार्य हो जाएगा बेटा, समझो ये हो जाएगा PE और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री और ये हो जाएगा cos कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा cos यहाँ पे थीटा। cos 0 का मान कितना हो गया, P cos 0 का मान हो गया 1 और ये हो गया cos थीटा। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया कार्य। ठीक है, और इसका मात्रक लिख देंगे जूल। ये कार्य निकल के आ गया, इसका मात्रक क्या लिख देंगे, जूल। और ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का डेरिवेशन निकल के आ चुका है। अब इसकी दो विशेष स्थितियां होती हैं, देखेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में बच्चों क्या लिखेंगे, नंबर 1 जब थीटा बराबर 90 डिग्री है। नंबर 2 जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बच्चों समझो, तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 का मान 0 होता है, तो W बराबर कितना हो गया, PE। क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, इसमें गुणा करेंगे तो ये PE आ गया, और ये निकल के आ गया 90 स्थिति में कार्य। ठीक है, ये आ गया जूल निकल के, क्या आ गया, निकल कार्य। ठीक है, जब थीटा बराबर है तो W बराबर कितना हो जाता है, PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। 1 माइनस कितना हो जाता है बेटा, cos 180 डिग्री। 1 माइनस cos 180 डिग्री होता है तब, गौर से समझते रहिए बेटा। 1 माइनस cos 180 डिग्री होता है और cos 180 का मान होता है माइनस का 1। तो देखो W बराबर कितना हो जाता है, गौर से समझो, ये हो जाता है PE और ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात W बराबर हो जाएगा 2PE। W बराबर हो जाएगा 2PE जूल आ जाएगा निकल के ये, और ये आपका हो गया कार्य। इतनी बात आपके लिए समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छी तरीका से, बहुत बहुत अच्छी तरीका से आपके लिए समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई हो तो एक बार हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने हेडिंग पढ़वाई थी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इतनी आपके लिए समझ में आ चुका होगा। फिर मैंने क्या कहा है, मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी क्या है, ये ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है। इतनी बात आपके लिए समझ में आ चुकी होगी। जिसकी लंबाई 12 है और बिंदु ए पर आवेश माइनस क्यू है, बिंदु बी पर आवेश कितना प्लस क्यू है। प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, क्यूई, और माइनस क्यूई के लगने के कारण बल माइनस क्यू के कारण बल माइनस क्यूई हो जाएगा। तो एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक बल इधर कार्य कर रहा है, इसलिए क्या निकलेगा, बल युग्म आघूर्ण। क्या निकलेगा, बल युग्म आघूर्ण। तब देखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, और जो थ्योरी चित्र बनाया वही लिखा जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है। इसकी लंबाई कितनी है, 12। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण आपको निकलवा चुके हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा निकलेगा। इस पे क्या निकलेगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा निकलेगा बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, अतः क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य।
तो डी थीटा तक विस्थापित करेंगे तो बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, बल युग्म आघूर्ण दे रखा है पी साइन थीटा, कोणीय विस्थापन दे रखा है डी थीटा, तो अर्थात डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा। इतना आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब इसे क्या है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जा रहा है, ठीक। तो देखो इसे समाकलन करेंगे इसमें, तो W बराबर हो जाएगा समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 पी साइन थीटा, क्योंकि फिजिक्स में टोटल निकालते हैं तो ज्यादातर समाकलन करते हैं। तब W बराबर पी बाहर निकाल लेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 समाकलन साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा। और साइन थीटा का समाकलन बायो वालों समझो, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा, तो पी माइनस के कॉस थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट माइनस के कॉस थीटा 2, और माइनस चिन्ह ये है तो यहाँ माइनस आएगा, और एक माइनस और आता है तो इसलिए क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या होगा प्लस के कॉस थीटा 1 हो गया। अब हमने देखो प्लस के कॉस थीटा 1 को हमने पहले लिख लिया और माइनस के कॉस थीटा 2 को बाद में लिख लिया, तो डब्ल्यू बराबर नहीं। यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा तक विस्थापित हो, तब डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा पी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 0 का मान बेटा कितना होता है 1, तो ये पी बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इतना, और ये कार्य निकल के आ गया जूल इतना, ठीक है। ये कार्य निकल आया। इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं बेटा, हटो, इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, और विशेष स्थितियां क्या होती हैं, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब कार्य कितना आएगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 का मान कितना होता है, और कॉस 90 का मान होता है 0, और पी की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा पीई, और इसका मान कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, कोई एक एक 2 हो जाएंगे, तो ये आएगा डब्ल्यू बराबर 2 पी जूल। इतना क्लियर हो चुका होगा बेटा, इतना आपके लिए समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर डे लाइव पढ़ाया जाता है फिजिक्स 5 बजे, आप आते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकायदा अच्छी तरीके से, ठीक है।